हेलो नमस्कार, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं सीमा मैम आज आपके सामने लेकर आई हूँ 9th क्लास का 4th लेसन महादेवी वर्मा। आज हम इसका गद्यांश देखेंगे कि गद्यांश कैसे किया जाता है और उससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनके आंसरों को देखते हैं। तो चलो आइए देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा गद्यांश आता है। रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला गद्यांश है यह है, काग भूशुंडी भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काग बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके ककर्ष स्वर में ही दे देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कोवा और काव काव करने की अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। यहाँ पे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो आपका ये रेखांकित अंश दिया हुआ है अंडरलाइन वाला, इसकी आपको व्याख्या करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन, ये एक एक क्वेश्चन हमने नोटबुक में करके दिखाया है। चलो आइए देखते हैं कैसे आपको करना है। सबसे पहले ये वाली व्याख्या देखेंगे। पार्ट 4 गिल्लू लेखिका महादेवी वर्मा। करने का तरीका यही रहेगा, ये क्वेश्चन हम डाल देंगे जो भी पढ़ के दिखा दिया है, और जो आपको वो दिखाया था हमने गद्यांश, ये हमने यहाँ पे शॉर्ट लिख दिया है। यह है काग भूशुंडी भी विचित्र में ही प्रयुक्त करते हैं। ये हमें पता चल जाता है कि हमने यहाँ से यहाँ तक के का लिख लिया है गद्यांश, और उसके हमें प्रश्नों को करना है। सबसे पहला आता उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप देख लेंगे। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित पाठ गिल्लू शीर्षक से लिया गया है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अंकित अंश की व्याख्या इसी तरह हेडिंग डालेंगे और उसके बाद इसकी व्याख्या कर देंगे। लेखिका इस अंश में कहती है कि हम भारतीयों की यह धारणा है कि पितृपक्ष में उनके पूर्वज कौवे के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। इसी कारण पितृपक्ष में कौवों को बहुत आदर सम्मान के साथ भोजन आदि कराया जाता है। गरुड़, मोर और हंस जैसे अनेक पक्षी हैं, पर पितृपक्ष में पितरों को कौवे का रूप क्यों पसंद आया और वे उसी रूप में पितृपक्ष में अपनी भेंट स्वीकार करने हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं। केवल इतना ही नहीं, वे हमारे दूर रहने वाले प्रियजनों अर्थात मेहमानों आने का मधुर संदेश भी हमें देते हैं। जब घर की मुंडेर पर बैठा कौवा अपनी ककर्स वाणी में कांव कांव करता है तो समझा जाता है कि कोई प्रिय व्यक्ति अर्थात कोई मेहमान या अतिथि आने वाला है। इस प्रकार कौवा समादरित कैसे है, कौवे को अवमानना के अर्थ में कब प्रयुक्त करते हैं, इसका आंसर आप देख लेंगे और अपनी नोटबुक में उतार। पांचवा, भारतीय परंपरा में दूरस्थ प्रियजन के आने का मधुर संदेश किसके द्वारा मिलता है? कौवे के द्वारा ही मिलता है, ये आप देख लेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमारी दूसरा गद्यांश आता है। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया और न बाहर गया। ये अंडरलाइन दी गई है, यानी रेखांकित जो अंश दिया गया है इसी की व्याख्या करनी है। अब हम बताते हैं कि इसे किस तरह से करना है। ये है दूसरा गद्यांश। यहाँ शुरू होता है आपका दूसरा गद्यांश। लिखने का तरीका वही रहेगा, पहले स्टार्टिंग का लिख देंगे, बाद में डैश डैश करके लिख देंगे, पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का करना है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ वही है जो हमने पहले बताया था कि ठीक है। इसके बाद आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या में आप देख लेंगे, अपने यातना में अंतिम समय में वह झूले से उतरकर लेखिका के पास आया और उसी उंगली को पकड़कर उनसे चिपक गया जिस उंगली को बचपन में उसने अपनी मरणासन अवस्था में पकड़ा था। उसके पंजे ठंडे हो गए थे, अर्थात उसकी चेतना धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, अर्थात वह मर रहा था।
क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे, इसका आंसर 4th देख लेंगे और इसका आंसर ये चौथे का आंसर है। ये 5वां क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे आपकी दोनों व्याख्या पूरी हो जाते हैं, इन्हें अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।